सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। टेंसेस के वर्ब्स के फिल इन द ब्लैंक्स हमने किया था। पहली वीडियो हमने बना चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही, और सेकंड वीडियो भी उसी से रिलेटेड, यानी टेंसेस से संबंधित वर्ब्स फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कैसे पूछी जाती हैं और कैसे उनको आपने फिल करना है, आज हम सीखेंगे। आपको बता दें कि हम साथ में जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बताएंगे, जो आप ध्यान में रखें कि आने वाले समय में एग्जाम्स में आप किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में अपनी टेंसेस की फॉर्म्स आप फिल करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, आई डैश लीव दीज फ्लावर्स एट द हॉस्पिटल फॉर यू। आई डैश गो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने फिल करनी है। देयर आर एनी वे टू विजिट माई कज़न। तो यहाँ पे वर्ब्स जो आपने दिखाई दे रही हैं ब्रैकेट्स में जो है लीव जैसे वर्ब दी हुई है, और सेकंड ब्रैकेट्स में जो है गो वर्ब आपको दी गई है। यानी टेंसेस की कोई भी किसी भी टेंस में से कोई भी वर्ब आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे लीव, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैव लेफ्ट, लाइक दिस। ऐसे कोई भी जो है ऑप्शन आपको दे सकता है। ऐसे ही गो, गॉन, हैड गॉन, वेंट या नो, गो, सेम या गोज, ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। वो आपको और इजी आपके लिए हो जाएगा आपको चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई डैश लीव दीज फ्लावर्स एट द हॉस्पिटल फॉर यू। तो यहाँ पर आप फेस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में आप फ्लावर छोड़ना चाहते हैं। लीव यहाँ लेफ्ट छोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। आई डैश गो देयर एनी वे टू विजिट माई कज़न, कि मैं वहाँ अपने कज़न के पास विजिट करने किसी न किसी तरीके से वहाँ मुझे जो है जा चुका हूँ, एक प्रकार से जाना था। तो यहाँ पर आई लेफ्ट दीज फ्लावर्स, मैंने ये फ्लावर्स जो है आपके लिए छोड़े हैं। एट द हॉस्पिटल फॉर यू, हॉस्पिटल में आपके लिए। आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका था। एनीवे टू विजिट माई कज़न, मैं पहले ही अपने कज़न के लिए जो है वहाँ विजिट कर चुका था। तो ये सेंस इसकी जाती है। नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन वी डैश टेक और एग्जाम्स, टेक फिल इन द ब्लैंक्स में है, वी शैल हैव अ हॉलीडे। यहाँ पे शैल काउंट करेंगे आप, या विल हैव अ हॉलीडे ऐसे आप काउंट करेंगे। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपने टेक की फॉर्म लेके आनी है। अब यहाँ पे देखिए वी शैल हैव अ हॉलीडे, हमारे एग्ज़ाम और होने के बाद जो है हमारा हॉलीडे हो जाएंगे या हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आपने फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनेगा। व्हेन वी हैव टेकन और एग्जाम, जब हम अपने एग्ज़ाम कर देंगे या कर चुके हैं या होंगे। वे शैल हैव अ हॉलीडे, हमारी जो है छुट्टी होगी। तो ये इसकी सेंस जाएगी। तो ऐसे में आपने देखना है फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, पास्ट का कभी नहीं बनेगा। और यहाँ पे परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट वन चलते हैं। व्हेन आई रीच द स्कूल, द बेल, द फर्स्ट बेल डैश गो, ऑलरेडी गो, गो यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या फिल करना है कि जब मैं स्कूल पहुँचा, सेकंड फॉर्म है रीच्ड, ऐसे सेंटेंस वही ये सेंटेंस आप याद रखेंगे। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, हमने ऐसे फिल किया। पहले जो हमारी पहली वीडियो थी टेंसेस की, उसमें हमने ऐसे सेंटेंसेस लिए थे। तो सेम सेंटेंस यहाँ पे है। द फर्स्ट बेल जो है ऑलरेडी हैड गॉन, या हैड ऑलरेडी गॉन ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। हैड ऑलरेडी गॉन, पहले ही बेल जो है बज चुकी थी। तो जो काम यहाँ पे आप याद रखेंगे फर्स्ट पहले हो जाता है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो पास्ट में याद रखने कॉम्बिनेशन जो बनेगा पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट के साथ ही बनेगा। नेक्स्ट वन, ओनली द वियर डैश नो फिल इन द ब्लैंक्स में है। वेयर द शू डैश पिंच, यह कहावत है। और जब कोई कहावत आ जाती है, कोई भी फ्रेजेज आ जाती है, इडियम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, यानी कोई सत्य बात, कोई ऐसी बात जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा की गई हो और सच पर आधारित हो, चाहे वो हिस्ट्री में की गई हो, चाहे आगे आने वाले समय में किसी के लिए कही गई हो, तो उसमें आप याद रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे द वियरर नोज, पहनने वाला ही जानता है। वेयर द शूज़ पिंसेस, कहाँ पर जूता जो है चुभता है, अर्थात
जिस व्यक्ति पर मुसीबत पड़ती है वही उसका भार, वही उसको अच्छे से जान पड़ पाता है। तो ये इसके सेंस जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश फ्रेजेज है ये, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज़ करेंगे। कोई भी इंग्लिश इडियम्स मुहावरा हो हिंदी में या इंग्लिश में तो कन्वर्ट करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप उसको करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। ही डैश प्ले फिल इन द ब्लैंक्स में है द गिटार आउटसाइड हर हाउस व्हेन समवन ओपन द विंडो एंड डैश आउट ए बकेट ऑफ वाटर थ्रो। यहाँ पे फॉर्म है। तो जब वो घर के बाहर उसने गिटार को प्ले किया तो व्हेन समवन ओपनड, ओपनड से हमें पता लगा ये पास्ट में टेंस है, तो हम वहाँ पर व्हेन ही, तो वहाँ पर हम सेकंड जो हमारा वे बनता है हम जाएंगे पास्ट में ही। हम जब कभी ऐसा देख लेते हैं कि पास्ट टेंस है तो पास्ट में ही उसका कॉम्बिनेशन बनेगा। प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ बन सकता है, कंडीशनल में फ्यूचर का प्रेजेंट के साथ बन सकता है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपने याद रखने हैं। तो ओपनड से हमें पता चला ये पास्ट में है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ही डैश प्ले द गिटार। ही के साथ जो है आप यहाँ पर आपको जो यूज़ करना चाहिए वॉज प्लेइंग द गिटार आउटसाइड हर हाउस, जब वो गिटार बजा रहा था घर के बाहर। व्हेन समवन ओपन द विंडो, जब किसी ने ओपन किया विंडो का। एंड थ्रू आउट अ बकेट ऑफ वाटर, जब किसी ने उन पर जो है बाल्टी जो है पानी की फेंकी। तो ये सारा पास्ट में ही जाएगा, तो थ्रू यहाँ पे सही आंसर होगा। सेकंड आपका जो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में थ्रू भरेंगे, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट वन, आई विश यू डैश टेल, वो आपकी फॉर्म है। मी यू ऑलरेडी डैश बाय द बुक। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई विश, मेरी इच्छा, काश, जब कभी ऐसा आ जाता है आई विश, तो ऐसे में याद रखें पास्ट फॉर्म जो है आप फिल करते हैं। और ये जो है काश वाली सिचुएशन हो जाती है, काश ऐसा हो जाता। तो आई विश यू टोल्ड मी, मेरी इच्छा कि आप मुझे बताते। यू ऑलरेडी बॉट, ऑलरेडी पहले से ही के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी वो काम पहले ही हो चुका है। तो ऐसे में आपने यूज़ करना है यू हैड ऑलरेडी बॉट द बुक। आई विश यानी मुझे पता लग जाता, पहले ही पता लग जाता, तो पहले ही आप ये बुक कहाँ से खरीद चुके थे ये मुझे काश पता लग जाता। तो ऐसे में आई विश के साथ आप ध्यान रखें आप पास्ट में ही फॉर्म फिल करेंगे, प्रेजेंट में फॉर्म जो है फिल नहीं करेंगे। और अगर ऑलरेडी है तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ इसलिए किया क्योंकि हम आई विश को देखकर पास्ट में जाएंगे, और सेकंड फॉर्म जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स होगा वहाँ पर भी हम परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आई डैश नॉट लाइक द डांस लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट, यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो हम पहले भी बता चुके हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल वे में प्रयोग किए जाते हैं। तो लास्ट यहाँ पे आया है, तो नॉट लाइक है तो डिड नॉट लाइक यहाँ पास्ट इंडेफिनेट की सेंस में जाएगा। सही आंसर होगा आई डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट नाइट। नेक्स्ट, प्लीज़ सिट हियर अनटिल माई हस्बैंड डैश, कम फॉर्म दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्लीज़ सिट हियर, यहाँ पे पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, ऑर्डर की सेंस है या रिक्वेस्ट की सेंस है या एडवाइस की सेंस है। जब कभी ऐसा आ जाता है तो प्रेजेंट में आप ध्यान रखेंगे, कृपया यहाँ बैठ जाओ, अनटिल जब तक नहीं, माई हस्बैंड कम्स, मेरे हस्बैंड जो है नहीं आ जाते, तो कम्स यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, सी डैश प्ले टेनिस सिंस 4 o'clock। सिंस और फॉर यहाँ से आप पहचान कर लेंगे, इनके साथ अगर टाइमिंग दे रखी हो तो आप जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। अब सिचुएशन ये देखनी है आपने, प्रेजेंट या पास्ट। पास्ट की अगर कोई बात आती है तो पास्ट फिल करना है। यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा है तो हम प्रेजेंट में ही सेंस बनाएंगे। सी हैज़ बिन प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। ऐसे में आप हैज़ बीन यूज़ करेंगे आप सिंगुलर के साथ, और हैव बीन यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। तो सी हैज़ बीन प्लेइंग सही आंसर होगा आपका। ऐसे में ऑप्शन दिए जा सकते हैं हैड प्लेड, हैड बीन प्लेइंग, विल प्ले या प्लेज। तो आपने ध्यान रखना है सिंस और फॉर आते ही आप परफेक्ट की सेंस में लेके आएंगे, और ज़्यादातर ऐसे में एक ही ऑप्शन सही मिलेगा। नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड डैश नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट
वीक। अब लास्ट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट की बात है तो ऑफकोर्स हम जो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे वो भी पास्ट में ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से उन्होंने मेरे को नहीं देखा था। व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक, जब मैं उसको पिछले सप्ताह नहीं मिला, उससे पहले बहुत सालों से हम नहीं मिले थे या नहीं उन्होंने हमें नहीं देखा था। तो ऐसे में देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग जब आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होता है, लेकिन जब कंडीशन बन जाती है पास्ट इंडेफिनिट के साथ तो आपने ऐसे में परफेक्ट का यूज़ करना है। यहाँ से पता चल रहा है व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक, तो यहाँ से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट के साथ ही आपने यूज़ करना है, बेशक फॉर और सिंस के साथ आपका टाइमिंग दे रखा हो। तो हैड नॉट सीन यहाँ पे आएगा क्योंकि वो काम पहले ही हो चुका था, बहुत दिन पहले से उन्होंने नहीं मिले थे। नेक्स्ट वन चलते हैं। दे डैश बिल्ड दैट ब्रिज व्हेन आई डैश बी हियर लास्ट ईयर, दे डैश नॉट फिनिश इट येट। दो सेंटेंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाकर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आप, दैट ब्रिज व्हेन आई बी देयर लास्ट ईयर, जब मैं पिछले साल यहाँ पर जो है था एक प्रकार से, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे दे वर बिल्डिंग दैट ब्रिज, वे उस बिल्डिंग को बना रहे थे, ब्रिज को बना रहे थे। व्हेन आई वॉज हियर, जब मैं यहाँ पर था, कब था? लास्ट ईयर, जब मैं यहाँ लास्ट ईयर था। लास्ट से पता चल रहा पास्ट इंडेफिनिट आप यूज़ करेंगे। नॉन एक्शन सेंटेंस है तो बी की फॉर्म वॉज यहाँ पे यूज़ होगी। आगे देखिए दे डैश नॉट फिनिश्ड इट येट। अब दोबारा यहाँ पर जो सेंटेंस है अलग है, तो येट ऑलरेडी ये जब आ जाते हैं परफेक्ट में होंगे और ये यहाँ प्रेजेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर सही वर्ब आप फिल करेंगे दे हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, उन्होंने अभी भी इसको फिनिश नहीं किया है, पिछले साल वो बना रहे थे जब मैं यहाँ पे था, तो वो सेंस हमने प्रेजेंट के साथ जोड़ी है। अगर सेंटेंस अलग नहीं होता तो पास्ट में ही बनता, लेकिन उन्होंने टेंस को जो है उसी में रखा है, अलग रख दिया है। नेक्स्ट वन चलते हैं। लैंड मी योर रबर, मुझे अपनी रबर जो है दे दो। आई डैश मेक ए मिस्टेक, आप देखो मैंने एक मिस्टेक की, एंड डैश टू रब इट आउट, और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, ये सेंस निकलती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखिए लैंड मी योर रबर, आई हैव मेड ए मिस्टेक, मैंने एक गलती की है। तो जब प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के भाव दिखाई दें तो लैंड मी योर रबर यहाँ पे हम मांग रहे हैं, कोई अपनी उधार मांग रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट की सेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हैव मेड थर्ड फॉर्म यूज हो है क्योंकि पहले ही गलती कर चुका था, हैव मेड ए मिस्टेक एंड विश टू रब इट आउट, और वो मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। विश प्रेजेंट इंडेफिनिट ही फील करेंगे आप, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आई विश डैश नो हिज नेम, नो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे विश है। जब कभी इफ़ आई डैश आ जाए या इफ़ ही आ जाए, आई विश आ जाए, तो ऐसे में जो है कल्पना हो जाती है, और कल्पना होते ही आपने, मैंने पहले भी बताया कि पास्ट में ही आपने जाना है। पास्ट इंडेफिनिट और नॉन एक्शन है तो वर्ब का प्रयोग इसमें करते हैं। तो यहाँ पर जो है आई न्यू यहाँ पर सही फॉर्म होगी, आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मैं उसका नाम जान पाता। तो ऐसे न्यू यहाँ पे फॉर्म फिल करनी है, सेकेंड फॉर्म। जब कभी आई विश आ जाए तो याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में ही आपने फॉर्म फिल करनी है। नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन द एरोप्लेन लैंडेड द पायलट डैश, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स में है, ये फिल करनी है। दैट वन ऑफ द विंग्स डैश बी डैमेज बाई अ शेल, कि एरोप्लेन जो है जब लैंडेड हुआ, लैंडेड से पता चल रहा है कि पास्ट में ही है, फॉर्म जो है हमें पास्ट में फिल करनी है। द पायलट डैश, पायलट ने क्या देखा या क्या पाया, फाउंड यहाँ पे सही होगा। दैट द वन ऑफ द विंग्स, की कोई विंग्स जो है, कोई पंख जो है उसकी बी डैमेज, यानी पहले ही डैमेज हो चुकी थी बाय शेल, किसी शेल के द्वारा। तो ऐसे में बी डैमेज, हैड बीन डैमेज्ड, पहले ही डैमेज हो चुकी थी। तो हैड बीन वही है, पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है पास्ट परफेक्ट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। लुक ए मैन डैश आफ्टर द बस, देखो एक आदमी जो है बस के पीछे, क्या हो सकता है, दौड़ा या दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है सही आंसर होगा। ए मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, ही डैश टू कैच इट, वॉन्ट फिल इन द फ्लैंक्स में है, तो प्रेजेंट में ही ऐसी सेंस दिखाई दे रही है। तो ही वॉन्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आप यूज करते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू कैच
इट, सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, इफ़ आई डैश बी अ घोस्ट, अगर मैं एक घोस्ट होता, भूत होता, तो मैंने अभी बताया था आई विश कल्पना की बात हो तो आप पास्ट में ही जाएंगे, तो यहाँ पे बी का बन जाएगा आई वर। इफ़ आई वर, क्योंकि कल्पना होगी तो वॉज नहीं लगाना है, वर का यूज़ करना है। ये सेंटेंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आई वर अ घोस्ट, आई डैश ट्राई टू फिनिश फ्राइटेंड ऑल द पीपल आई डिसलाइक, मैं डराता किसको, जो मुझे पसंद नहीं थे। तो आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया आपने, बी के साथ वर्ग यूज़ करना है आपने यहाँ पे, बी की फॉर्म जो सेकंड वॉज वर बनती है, तो वर आपने यूज़ करना है कल्पना वाली सिचुएशन में। आई के साथ आप वर्ग फिल करेंगे, अदरवाइज वॉज ही यूज़ किया जाता है, तो वर यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद आई वुड ट्राई टू फ्राइटन, विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि जब कभी कल्पना होती है तो विल का हम वुड यानी भाव जो है बदल जाते हैं, तो विल फ्यूचर इंडेफिनेट की बजाय आप वुड में ले जाएंगे इसको, वुड ट्राई टू फ्राइटन ऑल द पीपल आई डिसलाइक। नेक्स्ट चलते हैं, ही डैश नो हर अ लॉन्ग टाइम, वह उसको पहले से लॉन्ग टाइम से, बिफोर ही फाइनल डैश गेट मैरिड टू हर, पहले से ही, लॉन्ग टाइम बिफोर यानी पहले से ही, काफ़ी लंबे समय पहले से ही। तो यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी वर्ब है नो। ही हैड नोन हर, वह उसको जानता था या जान पहचान थी, लॉन्ग टाइम बिफोर, पहले से ही फाइनली यानी शादी होने से पहले, गॉट मैरिड टू हर, उसकी शादी उससे होने से पहले। तो ऐसे में पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनेट के साथ ही बनाना है। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट डैश यू डैश, वैसे जनरली ऐसे में जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो दो जगह डैश आपको नहीं देगा, तो आपने स्वयं भी उसमें फिल इन द फॉर्म जो है ऑप्शन में देख लेनी है। तो व्हाट डैश यू डू, फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्म है, जस्ट नाउ वाइल आई डैश द डिसीज, तो यहाँ पे व्हाट आपने देखा क्वेश्चन मार्क है, तो सिचुएशन जो है वाइल के साथ है, वाइल ऐसे में व्हेन हो या वाइल हो पास्ट में ही यूज़ किए जाते हैं। तो व्हाट यहाँ पे आएगा वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हेन या वाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेस, जब मैं डिशेस को साफ़ कर रहा था, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आई वाज वॉशिंग और व्हाट वर यू डूइंग, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आई ऑलवेज डैश टेल यू टू कॉम्ब योर हेयर, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप कंघी करें अपने बालों में, बट यू नेवर डैश व्हाट आई से पता चल रहा, व्हाट आई से जो मैं कहता हूँ प्रेजेंट में टेंस है, तो वो एडवाइस के रूप में है, क्योंकि बार बार कंघी करने को कहता है, तो मैंने बताया था। तो ऐसे में आप टेल यूज़ करेंगे, बट आई ऑलवेज टेल यू टू कॉम योर हेयर, कि अपने बालों में कंघी करें, बट यू नेवर, लेकिन आप नहीं करते, डू व्हाट आई से, ऐसा कभी नहीं करते जैसा मैं कहता हूँ। लास्ट वन देखिए, आई होप इट डैश नॉट रेन व्हेन द ब्राइड डैश लीव द चर्च, आई होप, यहाँ पे देखिए विश वाली बात है, आई होप, आई विश, जब कभी ऐसा आ जाए इफ़ आई, मैंने बताया तो कल्पना वाली बात आ जाती है, तो आप हमेशा जो है सोचेंगे कि ये जो है सिचुएशन किस सेंस में जा रही है। तो यहाँ पर जो है इट नॉट रेन, काश बारिश ना हो, वॉन्ट रेन, यहाँ पे फील कर सकते हो आप, आई होप मेरी इच्छा है, इट वुड नॉट रेन भी आप फील कर सकते हो, और विल नॉट यानी वॉन्ट भी आप फील कर सकते हो। इट वॉन्ट रेन, बारिश नहीं होगी, व्हेन द ब्राइड लीव्स द चर्च, जब ब्राइड जो है चर्च को छोड़ती है। और दूसरे उसमें अगर आप डिड नॉट रेन भी फील करोगे तो भी आपका आंसर सही हो सकता है, आई डिडंट रेन, आज मुझे इच्छा है कि बारिश ना हो, काश ना हो, व्हेन द ब्राइड लेफ्ट द चर्च, तो लेफ़्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, दो कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर टेंसेस के लिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आशा आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये काम आएगी। तो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब